अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। अभी आए थे जी हम, ये एक लोकल बाज़ार है वहाँ पे बच्चों के शूज़ लेने थे। मुझे एक्चुअली यहाँ से लेनी थी अपने कपड़ों के लिए लेसें, और लेकिन बच्चे चाह रहे थे कि गर्मी में इनको दूर ना जाना पड़े। कह रहे थे मामा कोई करीब कोई शॉप है तो वहाँ से हमें शूज़ ले दें स्कूल वाले। तो जी ये एक शॉप है, यहाँ पे मेरी सिस्टर कह रही थी काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है स्कूल की, तो इसलिए फिर हमने सोचा कि यहाँ से ही बच्चों के शूज़ ले लेते हैं। और बच्चे ना मतलब गर्मी से हद दर्जा परेशान है। हालांकि गाड़ी में ही जाना होता है, लेकिन फिर भी बच्चों को ना थोड़ा सा भी बाहर निकलते हैं तो वो जी बहुत गर्मी है। और यशवा तो एक दिन हम मतलब गाड़ी में नहीं गए, वैसे ही बड़े बाज़ार चले गए। तो यशफा तो वापसी में रोना ही लग गई, कहती है मामा मैं तो अब कभी इस बाज़ार नहीं आऊँगी। लेकिन मैंने उसकी पसंद की चीज़ें लेनी थी इसलिए उसको साथ ले गई थी। तो फिर मैं सोचा कि अब बच्चों को साथ नहीं लेके जाऊंगी, क्योंकि पुर्तगाल के वेदर में और यहाँ के वेदर में फ़र्क है। हालांकि मैं कहती थी पुर्तगाल की, जब भी मैं वीडियो अपलोड करती थी तो लोग अक्सर पूछते थे कि वेदर कैसा है, तो मैं यही कहती थी पाकिस्तान की तरह 4 मौसम है। तो पाकिस्तान की तरह ही 4 मौसम है। गर्मी भी जितना टेम्परेचर यहाँ पे है 40, इतना ही टेम्परेचर वहाँ पे होता है। लेकिन ये है कि वहाँ पे ना हर वक्त हवा चलती रहती है, तो इसलिए मतलब पसीना नहीं आता, हबस नहीं लगती है। लेकिन पाकिस्तान में ना हवा नहीं है और हबस है और पोल्यूशन है, इस वजह से बच्चे ज़्यादा परेशान हो गए हुए थे। शादी पे जाना था तो उसके लिए मैंने लिया था अपना ये ड्रेस, और इस ड्रेस को ना स्टिच करवाने के लिए फिर ऊपर लेसेस भी चाहिए होती हैं। जब हम यूरोप में रह रहे होते हैं तो ऐसे कोई शॉप्स नहीं होती हैं, और मुझे स्टिचिंग करना बहुत ही पसंद है। एक होता है ना कि किसी का फेवरेट काम जो होता है, मेरा फेवरेट काम या नहीं है स्टिचिंग करना है। मुझे अपने कपड़े सिलाई करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और फिर ये लेसेस वगैरह मैच करना और उनकी डिज़ाइनिंग करना मेरा फेवरेट काम है। तो आप ही कह रहे थे कि मतलब उसको टेलर को दे देते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से सारी लेसेस वगैरह भी लगा देते हैं। मैंने कहा नहीं भाई मैं खुद जाऊंगी, मैं शॉप्स देखना चाहती थी, ये सारी चीज़ें देखना मतलब 5 साल के बाद एक बहुत ही एक्साइटमेंट वाली चीज़ थी। फिर बच्चों की लेनी थी, सॉरी ये थोड़ी सी ना स्टेशनरी लेनी थी। तो यहाँ पे आए बुक सेंटर पे, तो यहाँ पे ये खवातीन डाइजेस्ट पड़े हुए थे, तो मुझे ना अपना बचपन याद आ गया कि मेरी खाला बहुत पढ़ती होती थी ना ये डाइजेस्ट वगैरह। तो फिर वो कोई मतलब खवातीन लेती थी, उनकी फ्रेंड किरण लेती थी, तो फिर वो जब खुद खवातीन डाइजेस्ट पढ़ लेती थी ना तो फिर वो कहती थी जाओ ये वाला मेरी फ्रेंड को दे आओ, और मेरी फ्रेंड से ना किरण डाइजेस्ट ले आओ। तो फिर जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो हालांकि कबड़ इतनी भरी हुई थी, तो वो सारा ख़जाना फिर मुझे मिला, और फिर मैंने आराम से मतलब मुफ्त के ख़जाने पे मैंने अय्याशी की डाइजेस्ट पढ़ पढ़ के। तो है जी, इसके बाद शॉपिंग करने के बाद हम यहाँ पे आए। एक ये लोकल बाज़ार में एक लोकल शॉप थी, लेकिन आप ही कहते हैं यहाँ के जो शवारमे है ना वो बहुत ही टेस्टी होते हैं, तो यहीं से खाएंगे। और यशवा तो वैसे भी इन चीज़ों की मतलब दीवानी है कि उसको सारा वक्त आप बाहर की चीज़ें देते रहे। तो बच्चियों ने मंगवाए थे दही बड़े, और साथ में मंगवाए थे हमने ये ओपन शवारमा। और बिलीव करें मुझे अभी भी देख के ना मुंह में पानी आ रहा है। साजिंगर भी मंगवाया था यशफा ने। मतलब आप ही कहते हैं जब भी इनको बाज़ार लेके आती हूँ ना बच्चियों को, तो शॉपिंग तो चाहे करनी है या नहीं करनी, यहाँ आके ना ये सारी चीज़ें इनकी ट्राई करके ज़रूर जाना होता है। तो इसलिए यशफा बहुत एक्साइटेड थी, और वो इसीलिए बाज़ार आई हुई थी कि वो ये सारी चीज़ें ना खा के तो टेस्ट करके जाए कि पाकिस्तानी फ़ूड कैसा है। वहाँ भी शवारमा मिलता था, मैं घर भी बहुत बनाती थी, लेकिन ये जो इनकी सॉसेस वगैरह है ना अलग दर्जे की इनके टेस्ट थे। ये जो ग्रीन कलर की थी ना ये तो मुझे बहुत ही पसंद आई। हालांकि मेरा दिल नहीं कर रहा था खाने का, लेकिन मैंने एक वाला जब ट्राई किया ना तो फिर तो मैंने पूरा 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 जो है ना पैसे वसूल किए। बहुत मज़े का टेस्ट था इनका। हालांकि वहाँ से खाने के साथ कोक वगैरह भी पी के आए थे, लेकिन घर आते ही फिर अरफा ने ना नींबू पानी बना के दिया। तो मैंने कहा अरफा ये मज़े यूरोप में कोई नहीं थे कि आप घर आएँ और आपको बनी बनाई चीज़ आपके सामने आ जाए। तो ये वाले जो मज़े हैं ना ये पाकिस्तान में अपनी फैमिली में रह के ही हो सकते हैं। तो अभी यशवा को था कि मैं फटाफट से बैग से अपनी चीज़ें निकालूं और मैं देखूं
तो बच्चियों को वैसे ही इन चीज़ों का बहुत शौक़ होता है। तो रूम के लिए मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए थी, आने से पहले आप ही ने वैसे सारा कुछ सेट किया हुआ था, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें थी तो उनकी बस शॉपिंग करनी थी। तो बस फिर मैंने कपड़े चेंज किए और ज़ैद और बाकी बच्चे घर ही थे, हादी लोग, तो फिर उनके लिए हम ये फ्राइज़ और शवारमा वगैरह घर ही लेके आए। नहीं तो भाई उनके लिए चीज़ ना आए तो फिर जो ना हासा रोला पड़ जाता है। तो ये बहुत मज़े के फ्राइज़ होते हैं, मतलब पाकिस्तान में यही तो मौजे है ना, आप किसी भी टाइम आपको कुछ भी खाना है, सब कुछ अवेलेबल है। पुर्तगाल में तो यशवा पैंट वगैरह ही पहन लेती थी या घर में ट्राउज़र टी शर्ट वगैरह इस तरह कुछ पहनती थी। तो यहाँ के आके ना उसका दिल था कि मैं फर्शी शलवारें पहनूँ और इस तरह की सारी चीज़ें, और मेरा भी दिल था कि मैं लॉन के कपड़े पहनूँ घर आके। तो बस इसलिए फिर शॉपिंग आजकल ज़ोरों शोर से हो रही है। और अभी आप ही जो है ना मुझे वो कपड़े निकाल के दे रहे थे जो कि श्रिंक करने हैं, और घर पहनने वाले कपड़े ना मैं खुद ही स्टिच कर रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल सिंपल स्टिच करने थे। अभी मैंने ऊपर डाले थे थोड़ी देर पहले ना श्रिंक करके डाले, और बस अभी ये ना हो गए थे, खुशक हो गए थे। तो अब मैं इनको नीचे लेके जा रही थी छत पे। 1 मिनट आए ना तो ऐसे बिल्कुल ऐसे लगता है पुर्तगाल वाली धूप है, ऐसे फेस के ऊपर चुभती है ना, और नीचे जाएं तो ठंडक का एहसास होता है। तो मैं जब नीचे आई किचन में तो अरफा हमने जाना है दावत पे, तो उसके लिए अपना मेकअप वगैरह जो है ना उसको ठीक कर रही थी, अपने ब्रशेज़ वगैरह जो है ना वो क्लीन करने लगी थी। तो उसने पानी गर्म किया था और इसमें डाला था उसने ये बेबी शैम्पू होता है, जॉनसन बेबी शैम्पू, ये और सारे ये जो ब्रशेज़ वगैरह थे और ये सारी चीज़ें ना उसमें डाल के उसने डिप करके रखी, और थोड़ी देर बाद उनको वॉश किया तो बहुत अच्छी क्लीन हो गई थी। तो खैर मैं मेकअप वगैरह तो करती नहीं इतना, इसलिए मुझे इन सब चीज़ों का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि इनको भी वॉश करना होता है। तो खैर यशवा भी इतना कोई मेकअप नहीं करती है, लेकिन फिर भी बच्चियों को इन चीज़ों का बहुत शौक़ होता है। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ, जो मेरी तरह मेकअप के नॉलेज के बगैर जो लेडीज़ हैं उनके लिए ये टिप काम आ सकती है कि आप अपने ब्रशेज़ वगैरह को ना इस तरह क्लीन कर सकते हैं। शाम को फिर मैं अपना ड्रेस लेके बैठ गई थी। शेंग मैंने दोपहर में किया था, तो बस अब कटिंग करके मैंने सोचा कि इसको भी स्टिच कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे आके ना तो बिल्कुल भी जो दूसरे कपड़े हैं ना हमारे जैसे, वहाँ भी लीलन के कपड़े भी आप गर्मी में भी पहन सकते हैं, तो वो तो पहनना मुमकिन ही नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अपने जो कपड़े हैं ना वो जल्दी से स्टिच कर लूँ क्योंकि मैं 2 ही 3 ड्रेस हैं जो अभी मेरी सिस्टर ने कुछ स्टिच करवाए थे तो वही पहन रही थी। तो बस आजकल धड़ाधड़ बस कपड़े ही सिलाई हो रहे हैं। तो ये जी है हमारी बेला, और अभी हादी म्यूज़िक लगा के सुन रहा था, और साथ मेरे लिए लेके आया था सज्जी, वो अपने फ्रेंड्स के साथ गया था कहीं बाहर, तो कहता चाची आप ट्राई करें, यह बहुत मज़े की होती है। तो बेला को जब भी इसकी स्मेल आती है ना चिकन की, तो वो आ जाती है नीचे, लेकिन वो किचन के अंदर बिल्कुल नहीं आती। ऐसे ही इन्हीं टाइल्स के ऊपर ना, ये जो किचन की एंट्रेंस की हैं यहीं पे खड़ी रहती है, अंदर बिल्कुल भी नहीं आती किचन में। तो अभी वहाँ पे खड़े होके म्याऊं म्याऊं कर रही थी। इसको अगर चिकन का पीस दे भी दे ना बहुत छोटा सा, तो बस उसको शायद चूसती है या बस स्मेल करती है उसकी, पता नहीं, कुछ ऐसा ही करती है, खाती तो नहीं है। तो अभी ये जो हादी लेके आया था सज्जी, और वाकई में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, और इसमें जो चिकन के पीसीस थे ना अंदर तक बहुत जूसी थे। तो फिर ये म्याऊं म्याऊं करती मेरे साथ ही रूम में चली गई। फिर इसको मैंने थोड़ा सा पीस दिया और खा के बस फिर बाजी चले गए थे। और ज़्यादातर जो है ना ये बेला मेरे पास नहीं आती है, क्योंकि मुझे इससे ना डर लगता है। तो एक दफ़ा मैंने बस इसको थोड़ा सा ऐसे पीछे किया, तो तब से मेरे पास तो बिल्कुल नहीं आती है। आप ही को चाय बहुत पसंद है, और अब उनके पास कंपनी के लिए एक बंदा भी मौजूद है। तो शाम होते ही मुझसे पूछने लगती है चाय बनावा, 2 भी पीविए तो बस शाम होते ही उनका डायलॉग ना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं कहती हूँ हाँ भाई मैं तो पीती नहीं, आप मुझे आदत डाल देंगे। कहते हैं हाँ भाई तुझे मैंने नशा ही बना देना सही चाय का। तो अभी वो साथ मिठाई भी लेके आई थी और कुछ बिस्किट भी थे,
और जैद आया था अभी रूम में, तो आप ही उसको कह रहे थे कि खा लो, तो कहता है मैं तो ये वाली मिठाई नहीं खाता भाभी मामा। और पापा जी के आते ही ना जैद साहब ने तो पूरे दिन की रूटीन सुनानी होती है। पापा इस बंदे ने मुझे ये कहा, इसने मुझे तंग किया, इसने मुझे खिलाया नहीं, छोटे बच्चों की तरह पूरी स्टोरी बस सुनाना शुरू हो जाता है। तो बच्चे यहाँ बहुत खुश हैं, बहुत मज़े में है। तो जी यही थी मेरी आज की रूटीन। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।